कन्हैया की अपरंपार लीलाओं को सदियों से अपने कण कण में समोए ब्रजभूमि आजकल उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की विनाशकारी लीला झेलने को मजबूर है। परिषद ने जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए ब्रज को संवारने की आड़ में दोनों हाथों से लुटा तो दिए, मगर कथित विकास कार्यों का स्थानीय संस्कृति और पौराणिक संबंधों से तालमेल कतई नहीं दिखता। परिषद के इस रवैये की जीवंत मिसाल है इस नारद कुंड को घेरने की यह फूहड़ कोशिश। यह स्थान वृंदावन से 34 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में है। यहाँ पर आज तक कोई श्रद्धालु भूले भटके भी नहीं आया। अच्छी सड़क है, कच्चे दगरे हैं, जिसलिए श्रद्धालु यहाँ नहीं आते। फिर भी परिषद 4 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से यह विशाल कुंड बनवा रही है। इस नारद कुंड तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं है, फिर भी कार पार्किंग बन रही है। ताज्जुब यह है कि नारद कुंड के बारे में इसके आसपास बसे लोग भी कुछ नहीं जानते। भाई नारद कुंड तो भैया भाई ये है सुदामागढ़ी खामत। इस कुंड का उल्लेख किसी पुराण अथवा ब्रज के तीर्थों से संबंधित साहित्य में कहीं नहीं है। ब्रज 84 कोस यात्रा भी आज तक यहाँ से नहीं गुजरी। ब्रज 84 कोस यात्रा के नक्शे में अथवा गूगल मैप पर भी इसका कोई जिक्र नहीं है। इस रहस्यमयी स्मारक तक पहुंचने का उबड़ खाबड़ कच्चा मार्ग देखकर हमारे भी होश उड़ गए। आगे गाड़ी बढ़ाने को रास्ता नहीं मिला तो हम पैदल ही बढ़ गए। इस सुनसान इलाके में सामने बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें खड़ी देखकर हमारा कौतूहल और बढ़ गया। गांव वालों ने बताया कि यहाँ कभी कोई बाबा ध्यान भजन करते थे। यहाँ पर शंकरानंद महाराज जी रहते थे और जब उन्होंने अपना यहाँ भंडारा किया, घी कम पड़ने के कारण उन्होंने इस कुंड से पानी तई में छुड़वाया और पुआ सेके। गांव वालों को बस यहाँ का यही प्रसंग याद है। उन्होंने नारद कुंड के बारे में तो अपने पुरखों से भी कभी कुछ नहीं सुना। यहाँ के कामगारों के अनुसार नारद कुंड की चारदीवारी करीब 1.25 मील लंबी, पक्के स्नान घाट, आधुनिक शौचालय, जन सुविधा केंद्र और कार पार्किंग आदि के निर्माण पर भी इफरात पैसा लुटाया जा रहा है। इतनी महंगी और सीमेंट कंक्रीट की परियोजना पर करोड़ों रुपए नाहक उड़ाने वाले उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अफसरों और आर्किटेक्टों को इस स्थल का प्राकृतिक इतिहास भी नहीं पता। यह क्षेत्र लगभग 125 एकड़ है, जिसमें कभी झील होती थी। झील के चारों ओर कदम के पेड़ों का घना जंगल था, लेकिन अब वीरान हो चुके इस नारद कुंड को मल मूत्र से भरा जाएगा। यह कुंड है, इसमें करहारी ड्रेन दी जा रही है, जिससे कम से कम 100 गांवों का लेटरिन का पानी आता है। इससे हमारे दूर पास गंदगी भी फैलेगी। इसमें जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे उसमें नहाने की और न कुल्ला कर सकेंगे न नहा सकेंगे। इतनी महंगी परियोजना शुरू करने के बजाय यदि यहाँ पर 8-10 हजार कदम के पेड़ लगवाकर उनकी देखभाल और सिंचाई की व्यवस्था हो जाती तो ये झील पानी से फिर लबालब भर जाती। वृक्षारोपण में खर्च भी महज 20 लाख रुपए की रकम होती, जो 4 करोड़ की सिर्फ 5% है। उससे हरियाली बढ़ती और जल संचय से जमीन का जल स्तर भी बढ़ता। इसके उलट परिषद द्वारा चारों तरफ मीलों लंबी दीवार बनाकर इस प्राकृतिक झील को सदा के लिए मारा जा रहा है। जरा सोचिए कि 4 करोड़ रुपए की इस मोटी राशि से वृंदावन से गोवर्धन तक के उपेक्षित पड़े कुंडों और सिमटते वनों को जिलाया जाता तो क्या तब ब्रज के तीर्थों का विकास सही मायने में न होता? योगी जी, आपने किसके हाथ में उस तरह थमा दिया जो तीर्थों के विकास के नाम पर ब्रज का मुंडन करने में जुटे हैं? जबकि आपने तो साफ साफ कहा था कि ब्रज के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पर लुटाने के लिए नहीं मिलेगा। तो बताइए अब और क्या कहें? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मथुरा का विकास या विनाश, इस सीरियल में हम दिखाएंगे कि मथुरा में तीर्थ विकास के नाम पर कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, जिन्हें संवारने का दावा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रही है। सिर्फ 2 से 5 मिनट अवधि की इन दर्जनों रिपोर्टों को देखकर आप धक्क रह जाएंगे। आखिर ये अफसर सगे बनकर योगी जी के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं? और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें,
जिससे कि आगे भी मथुरा तीर्थ क्षेत्र से खिलवाड़ की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे।